हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी पूजा नीजा। वेलकम टू माय चैनल इजी तो है मैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 11 यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के एमसीक्यू, हर बार प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में आए हुए। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको। चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सबसे पहले तो मुझे आपको पता है कि मुझे बताओ, आपको ये पता है ना कि एरिया का जो सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कल का पेरीमीटर बोल लो या सरकमफ्रेंस बोल लो, वो 2 पाई आर होता है। ठीक है, अब आप पढ़ोगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। देखो कौन कौन से पार्ट पढ़ने वाले हो। जब आप सर्कल की कोई भी 2 रेडियस ऐसे बना दोगे, किधर भी ऐसे एक ही उसमें पिज़्ज़ा शेप में बनाओगे या जो भी करोगे, जो ये पोर्शन इनक्लोज करेगा ना एरिया, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट बन गया, इसे बोलेंगे सेक्टर। सेक्टर, ठीक है, इसे बोलेंगे सेक्टर। तो 2 रेडियस से जो एरिया बनता है या 2 रेडियस से बनने वाले एरिया को हम सेक्टर बोलते हैं, और छोटा है तो माइनर बोलेंगे, माइनर सेक्टर। और ये जो बड़ा बन गया, ये भी तो एक एरिया बना ना 2 रेडियस से, तो ये मेजर बन गया, मेजर सेक्टर। ठीक है, तो रेडियस से बनने वाले एरिया को सेक्टर बोलते हैं, कॉर्ड से बनने वाले एरिया को सेगमेंट बोलते हैं। ये मेरा हो गया सेगमेंट। ठीक है, ये मेरा सेगमेंट हो गया। तो ये माइनर है और वो मेजर है। ठीक है, वो मेजर है। अब हो गया कि कैसे इनके फॉर्मूले हैं, फटाफट से एक बार देख लो। मेजर सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो ये कैसे बना। पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन मुझे इस बार पूरे सर्कल का एरिया नहीं चाहिए, उतने का चाहिए जितना इसने एंगल बनाया होगा। पूरे में से कितना एंगल उसने बनाया, 360 में से कितना पोर्शन, मान लो यहाँ 60 है तो 60 डिग्री बनाया, और पूरा कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो डायरेक्ट मुझे पता चल जाएगा कितना पोर्शन है ये, इंटू पाई आर स्क्वायर। पूरे का निकालना होता तो पूरा पाई आर स्क्वायर होता, बट हमें अब सर्कल का कुछ ही पोर्शन निकालना है तो पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही अगर मुझे एक सर्कल की कुछ आर्क की लेंथ निकालनी है, देखो पूरी क्या होती है, पूरी होती है 2 पाई आर। और अगर हमें सर्कल का मैंने एक छोटा सा ये वाला हिस्सा ड्रॉ कर दिया है, ये उसको आर्क बोली जाती है। तो अगर मुझे खाली इतनी आर्क की लेंथ चाहिए तो ये आर्क कितना बना रही होगी, एंगल यहाँ पे थीटा बना रही होगी, तो थीटा अपॉन 360 इसके लिए भी। लेकिन हमें आर्क की लेंथ चाहिए, तो आर्क की एक्चुअली लेंथ क्या होती है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इस पोर्शन के लिए, लेकिन पूरी नहीं, कितनी, जितना उसने एंगल बनाया। तो ये हो गया आर्क का लेंथ। बाकी हम धीरे धीरे क्वेश्चन ही समझ लेंगे जैसे जैसे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस इज 12। ठीक है, सबटेंडेड बाय एन एंगल 45 डिग्री एट द सेंटर इज। लेंथ ऑफ अ आर्क निकालनी है हमको जिसकी रेडियस 12 है, एंगल 45 है सेंटर पे। देखो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में इसलिए क्योंकि इन्होंने पाई में दे रखा है। मोस्टली अगर ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आए तो पाई में ही आंसर निकालना, पाई की वैल्यू मत डालना। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होता है। तो थीटा यानी 45, 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू आपकी नहीं डालनी आपको क्योंकि आंसर पाई में है, और रेडियस आपकी है सीधा आपकी आ गई है 12। ठीक है, तो ये सीधा 9 5 ज़ा 45 हो गया, 9 4 ज़ा 36 एंड 0, और ये हो गया 5 8 ज़ा 40, ये हो गया 2 4 ज़ा 8, और ये हो गया 4 3 ज़ा 12। सीधा सीधा जो आपका आंसर आया वो आया 3 पाई। द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंट सबटेंडेड बाय एन एंगल। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। देखो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, फटाफट से करेंगे। थीटा मेरा 60, 360, पाई एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि पाई में हमें आंसर चाहिए, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, कट गया 6, 25 पाई बाई 6 इसका आंसर होगा, बी ऑप्शन है। द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। देखो एक सर्कल जो है ना, एक जो सर्कल है 4 इक्वल क्वाड्रेंट में बांटता है, 4 इक्वल क्वाड्रेंट में बटता है देखा जाए तो ऐसे। तो आपको पता है ईच क्वाड्रेंट जो है वो 90 होता है। अगर मुझे एक क्वाड्रेंट का चाहिए तो मेरे को थीटा पता 90। इसको दूसरे तरीके से करें तो ये चौथा हिस्सा है उसका, 1/4 पार्ट है एक सर्कल का, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। और कैसे आया ये 1/4, क्योंकि ये 90 है और ये 360 है, इंटू पाई आर स्क्वायर। तो भी देखो 1/4 ही आया, सेम ही तो बात है, ऐसी तो बना ये 1/4 पाई आर स्क्वायर। अगर मुझे अ बोलता कि अ क्वाड्रेंट तो मैं डायरेक्ट लगा सकती हूँ 1/4 पाई आर स्क्वायर। 2 क्वाड्रेंट बोलता विच इज सेमी सर्कल,
विच इज सेमी सर्कल ना, तो मैं 180/360 1/2 बोलती, 3 क्वाड्रेंट का बोलता तो यहाँ पे 3π/4 रखती, और 4 क्वाड्रेंट का बोलता तो एक सर्कल हो जाता तो डायरेक्ट πr² रखती। द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, एक क्वाड्रेंट का तो 1/4 पाई पाही रहेगी, पाई r² यानी रेडियस 8 है, 8 × 8, तो ये हो गया 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 पाई जो है इसका आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, देखो किसी भी सेक्टर का पेरीमीटर, सेक्टर इसी शेप का होता है, ये तो मुझे पता चल जाएगा इसका पेरीमीटर क्योंकि ये आर्क ऑफ लेंथ है, और ये बाकी बचा हुआ ये रेडियस है, तो मुझे 2r भी करना है जब भी मैं पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर निकालूंगी। तो खाली आर्क ऑफ लेंथ की इस पोर्शन की बात करूँ तो θ/360 × 2πr होगा, है ना, प्लस में 2r जरूर होगा क्योंकि मुझे ऑब्वियसली पेरीमीटर निकालना है। तो थीटा मेरा 60 है, 360 × 2, मेरी पाई की वैल्यू पाई, एंड r मेरा है सर्कल, रेडियस है 9 डायरेक्ट। तो ये जो है ये मेरा ये आ गया मेरा 0 से 0 कैंसिल, 6 6 ज़ा 36, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 पाई, और यहाँ पे r की वैल्यू 9 है तो 9 2 ज़ा 18, ये हो गया 18, 3 पाई प्लस 18, इसमें से कोई भी आंसर नहीं है तो नन ऑफ द अबव। द एरिया ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, देखो एक सर्कल का एरिया निकालना है जो कि इंस्क्राइब्ड हो सकता है एक स्क्वायर के अंदर, जब स्क्वायर की जो लेंथ है वो 10 है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, मुझे एक सर्कल का एरिया निकालने के लिए सिर्फ रेडियस चाहिए होती है और उसने रेडियस नहीं दी, पर मैं ध्यान से सोचूं मैक्सिमम इस सर्कल की जो डायामीटर होगी वो 10 होगी क्योंकि ये स्क्वायर है, तो ये साइड लाइन ये सब ये 10 होंगी, ये सारी हाइट जो इसकी है लेंथ है ये सब 10 होती जाएंगी। तो ये 10 है, तो ये सबसे हाईएस्ट जो टच करेगी ये इसकी डायामीटर ये भी 10 होगी, तो सर्कल का डायामीटर 10 तो रेडियस 5, तो पाई r² यानी 5², डायरेक्ट 25/π इसका आंसर हो गया। इन अ गिवन फिगर ऑफ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जिसमें एंगल निकालना होता है। अब तक ये क्वेश्चन आपका रिपीट होएगा प्री बोर्ड्स में भी, मे बी बोर्ड्स में एक्स इसमें निकालना, दैट इज एंगल निकालना, और इसके बदले में बोल रखा है कि इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर OBP इज 5/36 टाइम द एरिया ऑफ द सर्कल। देखो एरिया ऑफ द सर्कल जो है वो πr² होता है और एरिया ऑफ अ सेक्टर होता है θ/360 × πr², ठीक है। अब उसने क्या बोला है, इसने बोला कि जो एरिया ऑफ सेक्टर है यानी ये वो 5/36 टाइम्स है एरिया ऑफ द सर्कल का, तो 5/36 टाइम यहाँ लगेगा क्योंकि ये एरिया ऑफ सर्कल के 5/36 टाइम है। तो अब यहाँ कंपेयर करते ही मेरा एंगल निकलेगा, देखो πr² से πr² पूरा कैंसिल हुआ, 36 से 36 10 पे कैंसिल हुआ, और 10 यहाँ जाके 5 से मल्टीप्लाई हो गया, 50 डिग्री मेरा जो आया वो थीटा सीधा आ गया। देखो कितना आसान था, और 1 मार्कर के हिसाब से ही क्वेश्चन ये बनाया हुआ है, कितनी जल्दी इक्वेट करके आंसर आ गया, तो उसका आंसर आएगा 50 डिग्री। असर्शन रीजनिंग आता है कि इफ द रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज रिड्यूस, ठीक है, टू इट्स हाफ, पहले अगर x थी तो x/2 कर दी और एंगल डबल कर दिया, तो पेरीमीटर सेम रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा, आप करके देख लेना, कोई भी वैल्यू डाल के नहीं रहेगा। द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडेड एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल। अच्छा, कोई भी लेंथ ऑफ आर्क का जो मैंने आपको फॉर्मूला लगाया है वो होता है θ/360 2πr, यही लिखवाया है। अब थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करूँ तो 2 से ये 180 पे कटेगा, तो आंसर जो आया वो θ/180 आया। क्या यही लिखा है θ/r, सॉरी r ये 2 बार लिखा है, ये मिसप्रिंट है, ऐसे आएगा ये, ठीक है, θ/r/180 ऐसे ही लिखा है। तो असर्शन तो बिल्कुल गलत है, रीजन सही है, तो असर्शन इज ट्रू, बट नहीं, रीजन सही है, असर्शन इज फॉल्स बस रीजन इज ट्रू, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। Sum of areas of two circle with radii r1 r2 is equal to the area of the circle of radius, then radius of radius r, then देखो ये कह रहा है कि अगर एक सर्कल जिसकी रेडियाई r1 है उसका मैं एरिया निकाल दूं और दूसरा सर्कल जिसकी रेडियाई r2 है उसका मैं एरिया निकाल दूं, तो बड़े वाली जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियाई क्या होगी अगर इसका एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया के बराबर है,
अगर ये r है तो क्या रिलेशन होगा, ये लिखा है इसने। देखो अगर मैं इसका एरिया निकालूंगी तो ये हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर, इसका निकालूंगी तो पाई r2 स्क्वायर, और इसका निकालूंगी तो पाई r कैपिटल वाला r स्क्वायर, एक सेकेंड, r2 स्क्वायर। ठीक है, पाई सब में से कॉमन निकाल के तो r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर के बराबर, डायरेक्ट उसका एरिया हम निकाल सकते हैं बड़े वाले सर्कल का, मतलब बड़े वाले सर्कल की रेडियस निकाल सकते हैं। तो आंसर जो आएगा वो आएगा r स्क्वायर। तो रिलेशन जो फिट बैठा वो बैठा ये वाला। लॉजिकली रेडियस डाल के देखोगे ना, तो आप अगर मान लो इसकी रेडियस 3 है तो 9 पाई इसका आंसर आएगा, इसकी रेडियस 4 है तो 16 पाई आएगा। 9 पाई और 16 पाई कितना होता है 25 पाई। और बड़े वाले सर्कल की रेडियस जो निकालनी होगी वो आएगी पाई r स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, इसको रूट मिल जाएगा 5 जो आ गया डायरेक्ट आपका r आ गया। तो यानी कि इसकी रेडियस का स्क्वायर कर दो प्लस इसकी रेडियस का स्क्वायर कर दो, जो भी आंसर आएगा वो इसकी रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा। इफ द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल विद रेडियाई, एरिया था तो सर्कमफ्रेंस होगा, स्क्वायर होता क्योंकि स्क्वायर होगा, अगर एरिया था तो स्क्वायर होगा क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है। अब ये 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 करूँ मैं, क्योंकि उसने बराबर रखने को बोला है, इनका सम जो है तीसरे वाले के सर्कमफ्रेंस के बराबर है, तो 2 पाई कैपिटल आर रख रही हूँ तो सब में से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, r1 प्लस r2 जो है मेरा कैपिटल R के बराबर ही बचेगा, क्योंकि मेरे बड़े वाली की रेडियस फिर इन दोनों की रेडियस के बराबर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ए ऑप्शन है। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है, द रेशियो ऑफ द देयर एरियाज विल बी, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है 2 पाई r, रख देती हूँ, एंड द स्क्वायर एंड द सर्कल एंड द स्क्वायर आर इक्वल, अच्छा 4a ये होता है ना स्क्वायर का पेरीमीटर, देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी इक्वल्स टू, अच्छा ये इक्वल है, इनका जो पेरीमीटर है और ये है ये इक्वल है, तो हमें इनके एरिया का रेशियो निकालना है। तो 2 से 4 कट गया और मेरी यहाँ से पाई आर जो है ना वो 2a के बराबर आ गई, ये इसने बोला है। अगर अब मुझे इनके एरिया का रेशियो निकालना है तो जो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और जो स्क्वायर का एरिया होता है वो साइड स्क्वायर होता है, यही होता है ना साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर मैंने एज इट इज़ रखा और साइड जो है मेरी वो होती है, मान लो ए है तो ए स्क्वायर। तो मैं चाहूँ तो यहाँ से पाई आर की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ, चाहूँ तो ए की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ। ए की वैल्यू जो मेरी आएगी पाई बाय r/2 आएगी, तो मैं यहाँ रख देती हूँ a की वैल्यू पाई r/2 का जो मेरा होल स्क्वायर होगा, सीधा सीधा मेरा आंसर आएगा पाई r स्क्वायर। रेशो लगा रही हूँ क्योंकि रेशो निकालनी है, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 4, पाई से 1 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r कैंसिल, बचा क्या, सिर्फ बचा यहाँ पे 1 रेशो, यहाँ पे बचा पाई और 4, तो 4 उधर भेज दिया, 4 रेशो पाई। पाई की भी वैल्यू है 22/7, 7 उधर भेज दूंगी तो 7 4 ज़ा 28, 28 रेशो 22 और कट होगा 14 रेशो 11, जो है इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, ऐसे निकालते हैं इसको। तो आज हमने कर लिए हैं सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल के एमसीक्यू। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, और खूब सारे भर के आप मुझे डाउट्स भेज सकते हो, मैं आपके डाउट्स एज अ शॉर्ट्स क्लियर कर दूंगी। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।